मेष लगन, चंद्रदेव, पंचम भाव। जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और चंद्रमा के फलों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज चंद्रदेव की बातें पंचम भाव में विराजमान करके उसके फलों को जानने की कोशिश करते हैं। पंचम भाव मेष लगन में सिंह राशि का आता है और अपने स्थान से कर्क राशि से भी और अपने कारक स्थान से भी दूसरे स्थान में जाके प्लेस होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे कैसे फल देते हैं। दूसरी बात, आपको जब प्रिडिक्शन करना हो, जो भी आप सीखने के पर्पज से इस चैनल में जुड़े हुए हैं, उसको उस बात को भी एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि चंद्रदेव आपके चतुर्थ स्थान मतलब केंद्र के स्वामी हैं। केंद्र का स्वामित्व इनको प्राप्त है। मेष लगन में कर्क राशि चतुर्थ स्थान में आती है और वो त्रिकोण में जाके विराजमान हुए हैं पंचम स्थान में। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सुकेश आपके सुतेश में जाके प्लेस है, तो उसका फल फिर अलग लेवल पे आपको समझना पड़ेगा कि दोनों स्थानों का फल मिलेगा और चंद्रमा यहाँ पे जो जो फल आपको देंगे उन फलों को आप संभाल सकेंगे या नहीं संभाल सकेंगे, वो बाकी कुंडलियों का पूरे ग्रहों का अध्ययन करने से आपको पता चलेगा। हम लोग फिलहाल यहाँ पे चंद्रदेव की बातें करेंगे और पाठ का जो नियम है उसी नियम को आगे बढ़ाते हुए पहले बात करते हैं कि सिंह राशि में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे। सिंह राशि पे अगर चंद्रमा है तो कौन से नक्षत्र में हो सकते हैं, वो अंशों के हिसाब से आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि सब पाठों में हमारा बहुत बार बोला हुआ है। अगर आप शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं तो आपको अब तक हो सकता है याद भी हो गया होगा, और अगर आप कोई नए जुड़े हैं और सीखने के पर्पज से इस चैनल के साथ रहना चाहते हैं तो आपको शुरू से पाठों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। नहीं तो फिर समझना थोड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि बीच में जुड़ने से पीछे के जो पाठ है उनको भी समय निकाल के आप अध्ययन करेंगे तो आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी और जन्मपत्री या लग्न को या लग्नानुसार फलों को समझने में भी बहुत आसानी होगी। सिंह राशि में मघा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व केतुदेव को प्राप्त है, और फिर पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है। फिर उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण, पहला चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है, और ये तीनों मिला के और 9 चरण हो जाते हैं। क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं तो 9 चरण एक राशि के अंदर रहेंगे। उसी के अनुसार नवमांश भी चलता है। नवमांश में अगर चंद्रदेव आपके मेष राशि में 3.20 डिग्री तक है, मेष लगन में सिंह राशि में 3.20 डिग्री तक है, तो मेष के नवमांश में रहेंगे और ये देव नवमांश में आता है। और 6.40 डिग्री तक अगर है तो वृष के नवमांश में रहेंगे, ये मनुष्य नवमांश है। 6.40 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक अगर है तो मिथुन के नवमांश में रहेंगे, ये राक्षस नवमांश है। और 10 डिग्री से लेके 13.20 डिग्री तक अगर है तो ये कर्क के नवमांश में रहेंगे, इसको फिर देव नवमांश। 13.20 डिग्री से लेके 16.40 डिग्री तक सिंह नवमांश, ये मनुष्य नवमांश है। 16.40 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक कन्या का नवमांश, ये फिर राक्षस नवमांश है। और 20 डिग्री से लेके 23.20 डिग्री तक अगर सिंह राशि पे चंद्रदेव है तो तुला के नवमांश में रहेंगे, ये देव नवमांश। 23.20 डिग्री से लेके 26.40 डिग्री तक अगर चंद्रदेव सिंह राशि पे है तो वृश्चिक का नवमांश रहेगा, ये मनुष्य नवमांश है। 26.40 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक अगर चंद्रदेव है तो ये धनु का नवमांश रहेगा और ये राक्षस नवमांश है। अब देव नर राक्षस इनके विषय में सब शुरू से बात करते आ रहे हैं हम लोग, और इसके लिए एक अलग से पाठ भी हमारा नवमांश को समझने के लिए दिया हुआ है, तो आप उसको भी जाके समझ सकते हैं कि देव नर और राक्षस नवमांश का फल क्या होता है। उसके बाद में चर्चा करते हैं अंश बल की। सिंह राशि है, विषम राशि है, तो अंश बल आपको 6 अंश तक बाल्यावस्था में कोई भी ग्रह होता है वो रहता है। 6 अंश से लेके 12 अंश तक कुमारावस्था में, और 12 अंश से लेके 18 अंश तक युवावस्था में, 18 अंश से लेके 24 अंश तक वृद्धावस्था में, और 24 अंश से लेके 30 अंश तक मृतावस्था में रहेगा। कारक भाव इनका चतुर्थ है। अब अगर चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान का स्वामित्व लेके और काल पुरुष की कुंडली अनुसार भी चतुर्थ स्थान के कारक अगर पंचम स्थान में विराजमान होते हैं तो
बड़ी बड़ी गाड़ियों की सवारी, माता से विशेष स्नेह, उच्च पदाधिस्थ अधिकारी, प्लस बड़े बड़े भवनों के स्वामित्व और बड़े लंबे चौड़े परिवार में जो सबसे प्रिय जिस सदस्य को बोला जाता है वो सदस्य चंद्रदेव पंचम भाव में होने से उसे विद्या बुद्धि और संतान के क्षेत्र में बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। हालांकि इनमें कमी यही होती है जो चंद्रमा में है। चंद्रमा का स्वभाव आप जान लीजिए, आप उनके आत्तों को जान लीजिए, जो पुराणों के हिसाब से हम लोगों को सुनने को मिलता है, जो कहानियों के हिसाब से हम लोगों को सुनने को मिलता है, क्योंकि उनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो प्रेम संबंधों के लिए ये बहुत ही हानिकारक स्वभाव यहाँ पे आके बनता है। हालांकि गुरु की दृष्टि हो या और कोई ग्रह योग कारक इनके सामने दृष्टिगत हो तब एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपने मनोबल को, अपने मन को पंचम स्थान में बैठने से आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, आप स्कूल में कॉलेज में कोई स्टडी के क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पे आपको भी अगर आप समझने लग गए तो, या फिर आपके माँ बाप को भी आपके ऊपर कुछ विशेष ध्यान जो संस्कारों द्वारा निर्मित है, जो परिपाटी है, वो उसके अनुसार आपको समझाना पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको चलाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे चंद्रदेव होने से आपको विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि और विवेक के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा बनाएंगे और बातों को भी समझेंगे आप। लेकिन वही चंद्रमा है तो मन तो भटकेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी शिव पूजा है। क्यों? चंद्रदेव को भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पे धारण किया है और शायद इसी वजह से धारण किया है। जो पुराणों में या वेद पुराणों में जो हम लोगों को कहानियाँ सुनने को मिलती है, उसी अनुसार ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब आप उन फलों को प्राप्त करने के लिए आपको उसी अनुसार चलना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। आप उसको कैसे समझते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है। चंद्रमा यहाँ पे बैठ के आपको धन संपत्ति के मामले में हो, विद्या बुद्धि के मामले में हो, परिवार की बढ़ोतरी के मामले में हो, या फिर अपने संबंधों को बहुत हाई लेवल पे ले जाने के मामले में हो। क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ भी समझ में आनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा अपने स्थान से द्वितीय स्थान में, मतलब अपने कारक भाव और अपनी राशि से दूसरे स्थान पे विराजमान है। तो चंद्र राशि के हिसाब से धन स्थान का भी कुछ न कुछ फल आपको यहाँ पे, कुछ क्या बहुत कुछ फल यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। चंद्रमा है लिक्विड मनी, तो आपका ऐसा कोई व्यापार हो सकता है जिसमें एनी टाइम पैसे का लेन देन हो, एनी टाइम आपके हाथ में पैसा रनिंग करता रहे, इधर आया उधर गया। तो बिजनेस इस टाइप का हो सकता है, या सर्विस इस टाइप की हो सकती है, लाइक केस वगैरह का जॉब है, कैशियर बनना पड़ सकता है, चाहे बैंकों में हो चाहे प्राइवेट सर्कल में हो। तो इस टाइप के या कोई सर्विस चाहे और कोई चीज़ से कनेक्टेड हो, क्योंकि धन के मामले में यहाँ पे चंद्रमा प्लेस होके आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। और दिमाग के मामले में भी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मन भटकाव का प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन वहाँ पे भी अगर आपका सूर्य देव अच्छे स्थानों पे विराजमान है, या सूर्य देव की 11वें स्थान पे बैठ के अगर दृष्टि पड़ रही है, तो ये फिर बहुत अच्छा योग होता है और बहुत धनी बनाता है। क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी जाके 11वें स्थान पे विराजमान होगा, और चतुर्थ स्थान का स्वामी आपके पंचम स्थान में विराजमान होने से ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है। जो भी धनी है, जो भी बड़े बड़े, जिनको कुबेर बोला जाता है, चाहे बड़े बड़े नामों से संबंधित हो, इसको आप बहुत अच्छा धनी योग भी बोल सकते हैं। जो हम लोगों के योगों में, जो फल दीपिका में हो चाहे बृहद होरा पाराशर में हो, जो बताया जाता है, उन चीज़ों को याद नहीं करके अगर हम लोग कारक और कारकों को याद करके, ग्रहों को और ग्रह के कारक भावों को याद करके हम लोग चले, तो हम लोगों को वो सब योगों का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को इतना भी याद अगर रहता है कि भाई केंद्र के स्वामी अगर त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा फल देता है, त्रिकोण का स्वामी अगर लाभ स्थान में हो तो बहुत अच्छा फल प्राप्त करता है। तो ऐसा ही कुछ ज्योतिष को समझने के लिए आपको सबसे पहले ग्रह के कारकत्व, कौन कौन से कामों के कारक है, जो इनके विषय में पुराणों के द्वारा
या ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम लोगों को कहानियाँ सुनने को इसीलिए मिलती है कि हम लोग उसके स्वभाव को समझ सके, उसके कारक को समझ सके, कौन कौन से सामानों के कौन कौन से कामों के कारक है और कैसा उस ग्रह का स्वभाव है, कौन से तत्व है उसके अंदर। जल तत्व है तो जल तत्व से संबंधित आपका बहुत बड़ा ऐसा कोई व्यापार हो सकता है, समुद्र से संबंधित कोई व्यापार हो सकता है, लेकिन छोटे लेवल पे नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान जन्म कुंडली में बहुत बड़ा स्थान बोला जाता है। तो आपका जो भी बिजनेस होगा, चाहे विद्या बुद्धि के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के संबंध में हो, चाहे आपके बिजनेस के संबंध में हो, तो बहुत बड़े लेवल पे होगा, हाई लेवल पे होगा। आपकी सर्विस वगैरह भी होगी। हो सकता है आप कोई ग्रह की वजह से या कोई दशा महादशा की वजह से या पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से आपको शुरुआत नीचे से करनी पड़ी, लेकिन आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। चंद्रदेव, अकेले चंद्रदेव में इतनी शक्ति होती है कि आपकी पूरी जन्म पत्री को वो पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। अकेले चंद्रदेव में सबसे पहला इफेक्ट जन्म पत्री में अगर किसी का होता है तो चंद्रमा का होता है। कारण है 2.25 दिन में वो अपना घर चेंज कर लेता है, अपना भाव चेंज कर लेता है। आज अगर लगन में है तो 2.25 दिन बाद में वो दूसरे स्थान में आ जाएगा, फिर 2.25 दिन बाद में वो तीसरे स्थान में आ जाएगा। ऐसे करते करते वो मतलब महीने भर के पहले पहले ही वो पूरी 12 राशियों में भ्रमण कर लेता है। तो चंद्रदेव जिसकी भी कुंडली में योग कारक होते हैं, चंद्रमा जिसकी कुंडली में भी अच्छे योग हो, ग्रह योगों के साथ विराजमान है, और चंद्रदेव के ऊपर अगर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है और सब तरफ से अगर सफल है आदमी, तो बाकी ग्रह चाहे आपके कैसे भी बैठे हो, किस तरह से भी बैठे हो, फिर भी आप बहुत सफल, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे शासनाधिकारी हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे बिजनेस से संबंधित काम हो, धन की कमी कभी नहीं रहने देता। धन की कमी और धन का अभाव तभी होता है जब चंद्रमा दूषित होता है। कोई खराब फलों की वजह से या कोई खराब दशा महादशा की वजह से चंद्रमा दूषित होता है, तब आदमी को धन की कमी या धन की लिक्विडिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। ये जरूरी नहीं है, स्थायी संपत्ति कितनी भी हो सकती है इंसान के अंदर, लेकिन लिक्विडिटी एक सबसे बड़ा मेन इश्यू होता है कि आदमी को डेली खर्चा करने के लिए, डेली उपार्जन करने के लिए। और आप देखिएगा जिसका भी चंद्रमा योग कारक होता है, उसके पास चाहे कितनी भी संपत्ति हो, वो हमेशा धन कमाने में लगा रहता है। हमेशा यही चीज़ की वो दिमाग में लगाते रहता है कि कैसे धन जेब में आए। मतलब उसको तब तक शांति नहीं मिलती है जब तक उसकी जेब में एक सफिशिएंट लेवल पे लिक्विड मनी नहीं हो। वो हमेशा अपनी जेब में कुछ न कुछ उसको पैसा चाहिए, नहीं तो उसका मन शांत नहीं रहता है, मन उसका सुख प्राप्त नहीं होता है। चाहे उसके पास स्थायी संपत्ति हो या नहीं हो, लेकिन उसकी जेब में उसको पैसा चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से इंसान होते हैं जिनकी पर्स में दुनिया भर के पैसे होते हैं, घर में चाहे कितने भी मत हो, तो उनसे उनको क्या है कि अलग से एक पॉजिटिव रे मिलती है। वो खर्चा करते या नहीं करते वो एक अलग मैटर है, लेकिन चंद्रमा योग कारक होने से आपके पास हमेशा कैश लिक्विड हमेशा आपकी पॉकेट में बना रहता है। और ऐसा ही कुछ चंद्रदेव के विषय में जब जानना हो और चंद्रदेव के विषय में जब फलादेश करना हो अपनी कुंडली का या दूसरों की का, तो चंद्रदेव के सबसे ज़्यादा कारकत्व हो, उसके भाव हो, उसकी प्लेसमेंट हो, आपको अध्ययन करना पड़ेगा। चंद्र प्रधान इंसान और चंद्र प्रधान ही कुंडली रहती है। जितनी हम लोग लगन कुंडली की चर्चा करते हैं, आज के अगर 50-100 साल पहले जाए तो केवल चंद्र कुंडली प्रधान थी। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आप शादी विवाह कर लो आपकी चंद्र राशि से होती है, आप ग्रह नक्षत्र की बात कर लो आपको चंद्रमा देखना पड़ता है, आपके संस्कार हो, जितने भी संस्कार बताए गए हैं वो भी सब चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है। तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुंडली में, उसको समझना। हम लोग दौड़ रहे हैं शनि देव की तरफ, हम लोग दौड़ रहे हैं राहु देव की तरफ, चंद्रमा को कोई नहीं देखना चाहता है। आपने चंद्रमा को समझ लिया, उसके बाद में नंबर आता है सूर्य देव का। अगर इन दो ग्रह को भी बहुत अच्छी तरह समझ के अगर प्रिडिक्शन करने लग गए तो आपका प्रिडिक्शन लेवल जो है वो बहुत हाई लेवल में चला जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हमारा समझाने का तरीका कुछ इसी तरह का है कि नॉर्मल भाषा में हम कैसे समझा सकते हैं वही कोशिश करते हैं। और हम खुद भी एक बहुत ही नॉर्मल आदमी है, इतने हाई वैल्यूज जो शब्द आते हैं हिंदी के या संस्कृत के, न तो हम बोलना चाहते हैं
और न हम किसी को वो सब बोल के भ्रमित या उसके दिमाग को कुंद करना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि जिस भाषा में हम समझते हैं आराम से, उसी भाषा में सामने वाला समझता होगा, क्योंकि नॉर्मल भाषा हम लोगों की, सनातनियों की या हिंदी भाषी क्षेत्रों वालों की यही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक क्षेत्र की भाषा हो। ये भाषा बहुत स्टेटों में रह रह के देखने के बाद में हमको समझ में यही एक नॉर्मल भाषा है जिसको इजीली इंसान समझ सकता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता की।